अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, अक्सर बात की जाती है कि सहूलत बाज़ारों में जब अफ्तार का वक्त करीब आता है तो क्वालिटी ठीक नहीं होती। तो अब 4:30 का वक्त है, तकरीबन अफ्तार को 1 घंटे से भी कम का वक्त रह चुका है। अब 1 घंटे से कम का वक्त है तो क्वालिटी किस तरह की बिक रही है ये भी देख लेते हैं, और सहूलत बाज़ारों के अंदर आवाम का क्या रुझान है, ये तमाम चीज़ें देखने के लिए अब हम सहूलत बाज़ार टाउनशिप में मौजूद हैं। और इस वक्त टाइम हो चुका है अराउंड 4:30, 4:30 का वक्त है और यहाँ पर तकरीबन रश तो नज़र आ रहा है। सबसे पहले भाई से बात करेंगे। भाई साहब वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ खरीदी आपने? भाई हम प्याज लिया है। प्याज क्या हिसाब मिला? 60 मिला है। 60 रुपये मिला है। अव्वल वाला जो 2 में वो थोड़ा रेट उसका कम है। ये अच्छी क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर क्या रेट मिल रहा है प्याज? बाहर तकरीबन को 5-10 रुपये का फ़र्क है। 5-10 रुपये का फ़र्क है। बाकी ओवरऑल तमाम चीज़ों में यहाँ पर चीज़ें सस्ती होती हैं, बाहर सस्ती होती है। नहीं, यहाँ पे सस्ती है। बाहर सस्ती होती है? यहाँ पे सस्ती और होती है। क्वालिटी भी ठीक है। क्वालिटी यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है वहाँ पे? नहीं, यहाँ पे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल जो है ना तकरीबन हर चीज़ मुनासिब है। ये नहीं कि वो ज़्यादा वो नहीं है, गहमा गहमी नहीं है। अभी चीज़ों में पिछले साल जाते थे, अभी रेट बढ़ गए, वो चीज़ नहीं है। स्टेबिलिटी आ गई है, ये बड़ी पॉजिटिव बात की आपने। अच्छा, और कभी ऐसा हुआ है कि आपको शिकायत करनी पड़ी हो, आपने शिकायत की हो? अभी तक नहीं है। इनकी ऑनलाइन भी हमने मंगवाई हैं चीज़ें, तो ऑनलाइन भी जो है ना तकरीबन जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक ही चीज़ें भेजी हैं इन्होंने। ऑनलाइन आपने मंगवा के देखी? हाँ जी, देख ऑनलाइन के अंदर तो 2 नंबरी नहीं होती। नहीं, वो सेम जो आप ऑर्डर देंगे उसके मुताबिक चीज़ें आपको मिलती हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। ये मैनेजर साहब हमारे साथ मौजूद है पीछे, अहमद भाई। भाईजान बहुत शुक्रिया आपका। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम सर, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये अभी बात कर रहे थे कि ऑनलाइन डिलीवरी भी आपकी होती है। मैं सबसे पहले वही देखना चाह रहा हूँ, क्या ये आपका ऑनलाइन फ्रंट डेस्क है? जी, फ्रंट डेस्क है। ये ऑनलाइन के लिए 3:30 बजे तक हमारा टाइम होता है। अभी टाइम हमारा तकरीबन क्लोजिंग 4:30 हो गया। रमज़ान टाइमिंग जो है वो 3:30 बजे तक होती इसकी डिलीवरी की होती है फाइनल। फाइनल जो चीज़ होती है। अच्छा, ये नंबर है जिसके ऊपर आप कॉल करके घर में बैठ के के ऊपर भी है और ऐप भी हमारा बना हुआ है सहूलत बाज़ार के नाम से, उसके ऊपर भी ऑर्डर होते हैं। सहूलत बाज़ार के ऐप के ऊपर जाके आप रब्ता करें और आप ऑर्डर कर सकते हैं घर ऐप बैठे। के ऊपर आपने सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है, वो ऑटोमेटिकली हमें रिसीव हो जाता है। इस वक्त हम टाउनशिप में मौजूद हैं। क्या शरकपुर पे बैठा हुआ बंदा यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है? नहीं सर, शरकपुर का जारी बात है कि वो उसका अपना वहाँ पे सिस्टम है, वो वहाँ से डिलीवर करेंगे। जिस इलाके का ऑर्डर है उस इलाके के बाज़ार को डिलीवर हो जाता है। नियरेस्ट होता है, विद इन 5 किलोमीटर होता है। वो जो आप ऐप खोलते हैं आपको बाज़ार शो हो जाता है कि आपका नियरेस्ट बाज़ार कौन सा है, और ऑटोमेटिकली उसमें वो उसको सेलेक्ट करके उसको ऑर्डर पास कर देता है सर। ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आपने सिर्फ ऐप ओपन करनी है। ऐप के अंदर आपने सेलेक्ट करनी है जो जो चीज़ें आपको चाहिए। नियरेस्ट बाज़ार आपको शो हो जाएगा, वो आपको घर में डिलीवर हो जाएंगी तमाम की तमाम चीज़ें। अच्छा, खुद तो आगे तसल्ली हो जाती है, आप चेक करते हैं जी क्वालिटी बड़ी ठीक है, लेकिन जब घर में जा रही होती है क्वालिटी कैसी होती है? अच्छा, उसके लिए हमने बाकायदा एक सुपरवाइजर डिप्यूट किया हुआ है, वो उसकी क्वालिटी इंश्योर करता है। मैं एज एन इंचार्ज भी उसकी क्वालिटी इंश्योर करता हूँ। उसके अलावा एक मॉनिटरिंग सेल बाकायदा हमारा हेड ऑफिस में टीम बैठी हुई है, वो भी उसको मॉनिटर कर रही होती है। चीज़ों की बाकायदा तस्वीरें जाती हैं, तो बाकायदा उसको देखा जाता है कि उसमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो सब स्टैंडर्ड हो। अगर कोई ऐसी उसके बावजूद भी कंप्लेन हो तो वो कंप्लेन डायरेक्ट हेड ऑफिस। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जो कल एक शिकायत की गई थी कि वो कहते हैं जी क्वालिटी ठीक नहीं है, आलू बहुत छोटा और प्याज बहुत छोटा है। ये प्याज को अगर हम देखें तो प्याज का साइज़ ठीक है और आगे आलू का साइज़ भी मुझे नज़र आ रहा है कि वो ठीक है, लेकिन बहरहाल कस्टमर फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, तो कस्टमर से ही हम इसका मज़ीद फीडबैक लेंगे। अच्छा, ये आपके जो सब्ज़ी के स्टॉल लगे हुए हैं अहमद भाई, कितने हैं? ये 29 स्टॉल्स हैं जो टाउनशिप सहूलत बाज़ार में इस वक्त लगे हुए हैं सब्जी के। 29 जो स्टॉल हैं वो सब्ज़ी के? जी, ओवरऑल स्टॉल कितने? ओवरऑल जो वैसे टोटल कैटेगरी देखी जाए सब कैटेगरीज में 490 हैं। अगर ई टेबल देखी जाए तो 119 हैं। 119 ई टेबल्स हैं और 490 टोटल। लाहौर का सबसे बड़ा बाजार है? जी, लाहौर का सबसे बड़ा बाजार है। का सबसे बड़ा बाजार है जिसमें 490 कैबिन्स मौजूद हैं। जी, और जिसमें ई टेबल्स 119 है। 119 है। 119 है। बड़ा मैनेज करना मुश्किल होता होगा? नहीं, मैनेज करना जारी बात है, लेकिन करना तो है, हमारी ये जॉब का हिस्सा है। ये एक बड़ा बाजार है, इसको चला रहे हैं हम इंशाल्लाह। बड़ा बाजार होना या नुकसान है आपकी जॉब के लिए? नहीं, जारी बात है, जिम्मेदारी जिस तरह बड़ा बाजार होता है तो बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आती है, तो इंशाल्लाह ताला इसको हम निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। निभाने की आप कोशिश करें। अच्छा, लास्ट में जाके ना क्वालिटी, ज़ाहिर बात है, आलू प्याज की क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है,
कैमरामैन साहब थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, आलू मुझे बहुत शानदार नज़र आ रहे हैं पीछे, और प्याज भी सूखा है। ये आलू और प्याज दोनों की क्वालिटी बहुत ठीक है। भाई मैं आपसे बात करना चाहूँगा लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, आप अगर इधर आ जाएँ, बाहर आ जाएँ, मैं आपके कमरे का मसला है, आप आ जाएंगे, आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तो क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल है क्वांटिटी काफ़ी बेचते होंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठाक भाई नाम क्या भाई का? शाहजेब। शाहजेब भाई, कितने अरसे से यहाँ पे सब्जी लगा रहे हैं? तकरीबन 11 साल हो गए हमें। 11 साल से यहाँ पे? जब से बाजार बना तब से इधर ही। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 18 साल। 18 साल उम्र है? हाँ और 11 साल से आप लगा रहे हैं? जी, वो लगा रहे हैं, बाद में हम आए हैं। आपके बेटे हैं? जी और लगते हैं आपको 22-23 साल के। तकरीबन। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत, दोनों बाप बेटा भाई 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 लगते हैं। वो पढ़े छड़े भी हैं कुछ के नहीं? तकरीबन पढ़े हैं, कितने पढ़ गए? 9 तक पढ़े हैं दोबारा इधर। पढ़े लिखे आदमी? जी और 9 चलें जी, कुछ हल्का फुल्का पढ़ना लिखना आता है। हाँ। अच्छा, मुझे लगता है आपका काम बहुत ज़्यादा है। एक तो काफ़ी ज़्यादा, ये कितना आलू होगा जो पीछे लगा हुआ है? तकरीबन 20 जाली हैं। 20 जालियाँ? 20 जालियों में कितना होता है जी? एक जाली में होता है 50 किलो। 50 किलो, यानी 20 और 25 मन है। हाँ 25 मन आलू लगा हुआ है। कितने अरसे में, कितने महीनों में बिकेगा ये? इससे पहले ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले भी? माशाल्लाह, एक हफ्ते में 25 मन आलू बिक जाता है। 25-30 मन आलू। जी। और ये प्याज कितनी है जी? प्याज तो अभी कम पड़ा है, अभी लगा रहे हैं, पीछे काफ़ी पड़ा हुआ ना, 70 तोड़े भी आए हैं। 70 तोड़े भी हैं? हाँ। कब तक बेचना है? इससे पहले वो भी ख़त्म हो जाने एक हफ्ते में। इससे पहले पहले वो भी आ जाने हैं। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या कर। खरीदने आए हैं? प्याज लेने आए हैं, आलू प्याज लेने हैं। क्या रेट पता लगा है? रेट तो बताया नहीं, 60 रुपये है मेरे अच्छा, रेट पूछते ही नहीं है। तो जो अब लिखा आपको तसल्ली होगी है कि इस रेट से मिल जाएगा। हाँ जी, अच्छा, वरना अब नौबत ही नहीं है, वरना ओपन मार्केट में आप जाते हैं तो सबसे पहले जाके पूछना पड़ता वहाँ तो पूछना है। ओपन पड़ता मार्केट में किस तरह से शॉपिंग होती है, इधर किस तरह से शॉपिंग होती है, कोई फ़र्क तो पैदा कर दे। बस वहाँ तो फिर देखना पड़ता है, दुकानें फिरनी पड़ती हैं, इधर उधर देखना पड़ता यहाँ पे रेट का कोई मसला नहीं, जिसके पास मर्जी खड़े हो जाए सेम रेट है। है। हाँ, रेट तो यहाँ लिखे होते हैं, वो वही चूज़ कैसे करते हैं कि मैंने कौन सी दुकान पे जाना है अगर रेट सेम है तो? वो फिर देखते हैं कि कौन सी यहाँ पे अच्छा प्याज मुझे यहाँ अच्छा नज़र आया, अच्छा, प्याज अच्छा नजर आए, जिसकी क्वालिटी आपको अच्छी लगे आप उसके पास चले जाते उसके बाद चले जाते हैं। हैं। ये फायदा होता है कि जिसकी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी उसका कस्टमर ज़्यादा होगा। हाँ जी, जैसे आलू देखा है, आलू बड़ा बड़ा नज़र आया, इसलिए आलू भी इसी से लेना है। ये मुझे भी दूर से ये अट्रैक्ट कर रहा था। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ओपन मार्केट से शॉपिंग करते हैं? हाँ जी, कर लेते हैं। ओपन मार्केट से क्या खरीदा था बाजार से जाके आखिरी बार? प्याज आलू खरीदा है? हाँ, प्याज आलू खरीदा है। क्या रेट मिला था? प्याज तो 20 रुपये ही ना, आलू 20 रुपये ही मिलता है। आलू 20 ही मिल रहा है। हाँ, और और क्वालिटी यही होती है? और ज़रा छोटा होता है ये, ज़रा इनके पास अच्छा है ज़रा। और ये यहाँ पे क्या रेट है आपको पता है? यहाँ 18 रुपये दे रहे हैं। 16 रुपये। 16 रुपये? अच्छा अच्छा। 16 रुपये, 4 रुपये की बचत भी और क्वालिटी भी बेहतर। हाँ नहीं, क्वालिटी भी बेहतर है। नहीं, यहाँ निज़ाम अच्छा है। अच्छा, एक तो यहाँ पे सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा, आप अपनी फैमिली को भी छोड़ सकते हैं, तमाम के तमाम लोग यहाँ पर आके शॉपिंग कर सकते हैं। सेफ है बिल्कुल उसमें। चलिए जी, आप अपनी शॉपिंग कर लें। अच्छा, बाकी भाईजान बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या लेने हैं आप? मैं तो खुद दुकानदार हूँ आप दुकानदार हैं? जी। किस चीज़ की दुकान है आप? ये सब्जी की दुकान है, ये आखिर में एंड पे। आपकी सब्जी की दुकान है? जी, तो क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? आलू प्याज सब कुछ है? हर चीज़ है। तमाम चीज़ें रखना जरूरी है कि खाली आलू प्याज भी बेच सकते हैं? खाली आलू प्याज भी ऐसा होता है। कितने साल हो गए इस बाजार का में? गाहक नहीं है, 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। जी, 8-9 साल में कुछ बचता है तो फिर ही आपने नोट। शुक्र है, रोजी बनती है। बाहर तो कहते रोटी खाने को। हैं अच्छी रोटी मिल जाती हाँ जी। है माशाल्लाह। अब 8-9 साल बाद आपको क्या लगता है कि बाहर जाके रेडी लगाना बेहतर है, बाहर दुकान करना बेहतर है, इधर बेहतर? इधर तो ऐसे है ना, इधर रौनक लगी रहती है, सौदा सारा दिन बिकता रहता है। इधर क्वांटिटी यहाँ पर कम होता है, बिकता है। उधर घंटे बाद गाहक लगना है, ये भी तो है ना। ये वाली बात है। अगर यहाँ पर थोड़े इधर 3 मार चीज़ बिकनी है, उधर 20 किलो बिकनी है, ये फर्क पड़ जाता है। हाँ, वो कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाता है। भाईजान साहब को वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीदने आए हैं आप? मैंने प्याज लिया है प्याज लिया, कितना लिया जी? 5 किलो 5 63 किलो। कितने का लिया? 63 रुपये किलो। 63 रुपये किलो के हिसाब 320 रुपये 315 रुपये का हो गया। नहीं जी, 300। अभी ये क्वालिटी कैसी है इसकी? प्याज की अच्छी क्वालिटी। प्याज की अच्छी क्वालिटी। और क्या खरीदा? ये एक 20 रुपये का वो लिया बंद गोभी। और क्या खरीदा जी? खजूरें लिए खजूरें ली हैं, क्या हिसाब? 900 रुपये किलो। कितना? 900। 900 रुपये किलो? कौन सी वाली खरीद ली इतनी महंगी? तो सबसे अच्छी वाली है। अच्छी वाली है जी। मैं खजूरें आपकी ज़रूर देखना चाहूँगा। ये ज़रा हम निकालते हैं। ये है 365 रुपये किलो और ये है, देखे निकाल ये के। है जी 900। आप ये 900। पकड़े, ज़रा माइक पकड़े। ये हम इनकी
ये खजूर की क्वालिटी है जो कि 900 रुपये के हिसाब से ली गई है। ये कौन सी आपको पता है खजूर कौन सी? मुझे नहीं पता इसका। लेकिन पता तो आपको पता है खजूर कौन सी? किसी को भी नहीं पता। अच्छी ये लगी खजूर- मैंने नहीं। लेकिन देखने में अच्छी लग रही है। ये खजूर वालों को पता होगा। बाकी बहरहाल कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ का? मैं अक्सर नहीं आता, अक्सर यहीं पे आते हैं कितने सालों से? तो जब से इतवार बाजार शुरू हुआ है मॉडल में। जब से मॉडल बाजार शुरू हुआ है। करीब रहते हैं? हाँ, ये पास ही घर में। पास ही रहते हैं। चलें आपको तो बड़ा फ़ायदा है। आएँ और लेमन का मसला है कि इनसे पूछे क्या रेट है लेमन का। लेमन का तकरीबन 330। आप इधर आए, इधर आए, इधर आए भाई। अभी हम बात कर लेते हैं, आपकी दुकान है, क्या है? मैं यहाँ से सामान ही खरीदने के लिए आया। सामान खरीदने के लिए? जी। तो लेमन क्या हिसाब है? लेमन जो देसी वाले जो अच्छे लेमन होते हैं वो 330 रुपये किलो दे रहे हैं। 330 रुपये लेमन देसी वाले? देसी वाले अच्छे वाले हैं, बाहर 500 रुपये किलो हैं। 500, हाँ, या 100 रुपये पाव है या 120 रुपये पाव? 100 रुपये 120 रुपये पाव बाहर से मिलते हैं जो अच्छे वाले लेमन यहाँ हैं। पर 330। कहाँ पर है वो देसी वाले? लेमन नीचे क्यों रख लिया उठा के इसमें? लेमन लेमन नीचे क्यों रखे हैं भाई? लेमन नीचे क्यों रखे हैं? वो कह रहे हैं मछली उड़ रही है। यार कौन सी मछली है? चाहिए मुझे 2 पाव क्या दे रहे थे? पाव क्या हिसाब है भाई? निकाल के दें यार इनको। अच्छा, किलो का रेट है जी? 60 रुपये किलो है। 60 रुपये किलो है जी। 60 रुपये किलो। ये फार्मी है। किलो दे जी। ये फार्मी है। 2 किलो दो मुझे। अरे किलो दे दीजिए 60 रुपये। अच्छा कोई पाव, एक पाव देते हैं। अच्छा अच्छा, वो कह रहे हैं जी किलो ले ले। क्या कह रहे हैं वो? मुझे बात नहीं समझ आ रही। एक पाव देते ज़्यादा रखना लाजमी होता है। महंगा आइटम है, रखना लाजमी है, लेकिन एक पाव से ज़्यादा नहीं। नहीं, जी जी। सर ये बात होती है अगर कोई चीज़ बाजार में नहीं नहीं नहीं, वैसे ही है, वैसे ही है। क्या कह रहे थे तानू की? हमारे जो इंतजाम इनको क्या क्या? पहले वहाँ से आते हैं। बाबा जी क्या क्या? ना इंटरव्यू तानू ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ इंटरव्यू नहीं देना ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ इंटरव्यू नहीं देना आंदा। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ इंटरव्यू नहीं देना, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ आंदा है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ किस तरह इंटरव्यू देना है? ये देखिए ये लेमन है, इसकी अगर शार्टिंग होगी ना तो हम लेके आएंगे। अगर थोड़ा थोड़ा भी कस्टमर को देंगे तो ये बाज़ार को चलाना चाहते हैं, डेड नहीं करना चाहते। कोई भी चीज़ इधर से कस्टमर को मिलेगी ना, हमें भी खुशी होगी और कस्टमर को भी खुशी होगी। इसलिए कहते हैं थोड़ा हो ज़्यादा लेके आते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि कस्टमर को भी खुशी हुई। लेकिन आपने अगर कोई चीज़ शॉर्टेज हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, थोड़ी थोड़ी करके, ताकि गुजारा हो जाए, ताकि फिर नॉर्मल हो जाती है बाद में तमाम की तमाम चीज़ें। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे विजिट करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सहूलत बाज़ार टाउनशिप में मौजूद हैं और आवाम से फ़ीडबैक ले रहे हैं कि कैसा जा रहा है इस रमज़ान के अंदर, रेट्स के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से सहूलत बाज़ार और रमज़ान बाज़ार। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है? जी जी ठीक है। क्या ख़रीदा आपने? बस ये थोड़ी सी सब्जी ली है। थोड़ी सी सब्ज़ी। थोड़ी सी सब्ज़ी में क्या क्या है? ये कोई आलू है, कोई थोड़ा सा पालक है। कोई आलू है और कोई थोड़ा सा पालक। हाँ जी। थोड़ा सा कोई पालक कितने का लिया? ये पालक बस आई है, कोई 2 किलो आई है, कोई तकरीबन 60 रुपए की। 2 किलो 60 की। जी जी रेट तो ठीक है। ठीक है। बाहर ज़्यादा रेट ठीक है कि इधर का? वो आपने बताना है। बस ये है कि आजकल जिस तरह से महंगाई हुई हुई है ना, इस लिहाज से, और ये और मज़ीद अच्छी हो जाए और सस्ता हो जाए, और मज़ीद सस्ता होना चाहिए। हाँ, वो इसलिए कि हम तो मीडियम क्लास है ना। मीडियम क्लास। ये 10 रुपये पालक होनी चाहिए। मतलब है कि जो गरीब बंदे हैं ना, उनके लिए तो और ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। कितनी कितनी सहूलत हो? पालक कितने का मिलना चाहिए? आलू 14 रुपये है, 16 रुपये है, कितने का मिलना चाहिए? बस ठीक है, ये भी ठीक है। आपको पता है कि अगर आप 16 में खुश होते हैं ना, जी जी। तो एक तबका ऐसा भी है जो इसकी वजह से रोता है। रोता भी है। कौन है भला? बिल्कुल, वो जो झुग्गियों वाले हैं। हाँ जी। किसान। किसान। किसान मर जाता है। हाँ जी, किसान भी बड़े अच्छे हैं। और किसान मर जाता है अगर 16 रुपये ऐसे बिकता रहेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस है। वो जो किसान है ना, वो एक हरीड़ की हड्डी की मानद रखते हैं। रीढ़ की हड्डी आपने तोड़ दी है। ठीक है, लेकिन वो, अगर आप कहेंगे ना कि हमें 16 ही चाहिए, तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। लेकिन बात यह है कि वो हमारे साथ बड़ी कंप्रोमाइज़ करते हैं, और अवाम है उनके ना, साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी करना चाहिए हम सबको भी। हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं रहे हैं। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? करें ना। हम कह रहे हैं 16 रुपये ही रहे आलू। और भाई जी करें ना। मैं नहीं नहीं, 16 रुपये आलू रहेंगे तो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होगा उनके साथ? तो बड़ी अच्छी तरह से हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, 16 रुपये सिर्फ खर्चा है इसके ऊपर। खर्चा है? फ्री में दे के जा रहे हैं वो तो आलू। अच्छा अच्छा।
फिर तो ये उनकी बड़ी सरूर देने वाली बात है। उनको सल्यूट तो देंगे, लेकिन उनको पैसे भी चाहिए, उनको नुकसान हो रहा है। हाँ जी, तकरीबन देखिए, हमें भी नुकसान ना हो, उनको भी नुकसान ना हो, ऐसा रेट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे डॉलर पे आलू नहीं होना ऐसे- चाहिए। हाँ ठीक है, आलू अगर 40 रुपए के करीब होगा तो उनको भी नुकसान नहीं होगा, हमें भी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जो जैसे महंगाई है ना, महंगाई के साथ साथ अब ये देखें, पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो गया, सारा कुछ हो गया, जितना भी है ये ऊपर अपर चैरिटी लेवल से ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना सेटलमेंट होती हैं। लेकिन हाँ जी, सेटलमेंट हो रही है, मुझे तो बताइए। लेकिन ये है कि ऊपर चैरिटी लेवल पे अच्छा हो जाए काम, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत कहाँ से सेटलमेंट हो रही है? ये जो चीज़ है ना, किसान की कमर भी अच्छी सीधी हो सकती है, ठीक है। किसान की कमर कैसे सीधी होगी? हमें जो है ना, हम मेरी खुद कमर जो है ना कच्ची हुई है, खुदा की कसम, यकीन कर लें, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं, कोई कुछ नहीं है, हकीकत है। मैं एक इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, ठीक है, वो भी कभी रोज़गार नहीं है, कभी कभी आ जाता है, तो वो उससे गुजरकात हो रही है, ठीक है। क्यों नहीं मिल रहा रोज़गार? तो वो रोज़गार इसलिए नहीं है कि ये माशाल्लाह हर घर में अगर कोई जाता है तो अच्छा काम करे और पायदार करे, तो उसकी साला साल कंप्लेन नहीं आती, ठीक है। और ऐसे ही मैं एक आइटम लेने लगा हूँ, उसका मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, मुझे ये बात ही समझ नहीं, आपकी मंतक नहीं समझ आई। जो अच्छा काम करता है उसके बाद कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, हाँ जी। सालों साल काम क्यों नहीं आता? उसके घर के अंदर एक काम आपने कर लिया, घर के अंदर ही 100 काम आता ना, वो एक ही दफ़ा सही हो जाता था, वो कभी कंप्लेन नहीं आती। भाई से बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर कुछ खरीदने हैं? नहीं, मैं शॉपकीपर हूँ। शॉपकीपर है? किस चीज़ की शॉप है? मेरी गारमेंट्स की है। गारमेंट्स की शॉप है। अच्छा, यहाँ पर कस्टमर वगैरह है, काम अच्छा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं तो जब आता हूँ यहाँ पे कस्टमर ही नज़र नहीं आता। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर भी है, वो अब लोग ना माने वो अलग बात है, पर अल्लाह पाक का बड़ा करम है। कस्टमर की टाइमिंग्स का फ़र्क है। आपको जो कस्टमर आपका है, जो गारमेंट्स का काम, वो शाम को होता है? नहीं, सुबह यहाँ पे जैसे ही 9 बजे बाज़ार ओपन होता है, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कस्टमर होता है। वैरायटी पे डिपेंड करता है ना, अब लोग जिनके पास वैरायटी ना हो या सामान ही ना हो, वो कैसे मतलब कहने का, वो तो रोता ही रहेगा ना हर वक्त। अच्छा, वो बंदा रोता रहेगा, अगर नहीं समझ में आती छोड़ दे दुकान। हाँ जी, ये चीज़ है। बड़ी अच्छी बात की, शुक्र अदा करना चाहिए हमें। जी, बिल्कुल ऐसे ही। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे दुकान? मुझे ये तकरीबन 4था साल है यहाँ पे। 4 साल में कुछ कमाया है तो अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया। भाई का नाम? शाहिद खान। शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया जी आपका। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीदा आपने? ये घर का ये सामान खरीदा। घर का सामान खरीदा है, तो क्या क्या रेट मिला? रेट अभी फर्स्ट टाइम आए हैं बस मैं यहाँ पे जी। माँ जी, आप भी जरा आए ना, माँ से भी बात करते हैं। कोई बात नहीं, साड़ी माँ की तरह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ हो सकती है। की हाल चाल ने? ठीक है मेरे। माँ की रही है माँ जी। चीनी के स्टॉल पे गए, वो कह रहे हैं चीनी भी ख़त्म हो गई है, बाद 4 बजे से पहले आया करें। अहमद भाई ये कह रहे हैं जी, चीनी के स्टॉल पे गए हैं, वो कहते हैं चीनी खत्म हो गई। चीनी ख़त्म हो गई, मैं चेक करवा लेता हूँ। 4 बजे से पहले आया करें। नहीं, मैं चेक करवा लेता हूँ। वो चेक करवा रहे हैं, अभी आपको चाहिए, अभी आपको ले देंगे, चलें ठीक, ले दें। मिल जाएगी आपको। और क्या चाहिए भाई को? चीनी चाहिए, ले दें। बस चीनी चाहिए, सामान बाकी ले लिया। बाकी सारा सामान ले लिया। चीनी दे नहीं रहे आपको, अभी मिल जाएगी चीनी भी आपको। चले चीनी जी, चीनी इनको चीनी ला के देते हैं जी, चीनी दिला देते हैं। अच्छा ये बताइए, आपकी पहली बार है, कैसा रहा बाहर का और अंदर का सफ़र? ठीक है। एक तो सहूलत बाज़ार के अंदर है ना, इधर का रेट क्या कोई फ़र्क है या नहीं है? एक तो बाहर जो ओपन मार्केट होती है उसका क्या रेट का फ़र्क? ठीक है। क्या फर्क है? कितना का फ़र्क है माँ जी? अज पहली बार लैके चले, दूजी बार लैना मैं, फिर पता चलेगा। पहली बारी कोई फ़र्क नज़र आया? बिलफर से कितने का सामान लेता है? सामान 10,000 का तकरीबन लिया। 10,000 का सामान अगर बाहर से लेते कितने का मिलता? 11-12 का मिल जाता है। 11-12 का। यही तो बचत है गरीब आदमी की। यही बचत है कि माँ जी? हाँ जी, हाँ जी, गरीब आदमी तो यही बचत है। सही। अगली बारी इतने आओगे बाहरों लेना? ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। अच्छा फिर यही बचत है, यही बचत है आखिर। ये जी चले जी, आप अपनी चीनी ले लें। चीनी का कह दिया हुआ है जी, अहमद भाई बड़े शफीक आदमी हैं, उन्होंने कह दिया कि अभी चीनी मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके चीनी अलॉट हो जाएगी। खैर आप झूल रहे हैं भाई, लेने हैं? नहीं, क्या खरीदने हैं? हम मैं सामान क्या सामान खरीदने हैं? राशन खरीदना है। क्या राशन खरीदना है रमजान। इफ्तार का वक्त होने वाला, रोज़ा नहीं रखा आपने? नहीं, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 11। रोज़ा कब रखेंगे? रोजा कल से। कल से रखेंगे? झूठ बोल रहे हैं। कल से रखेंगे। रोज़ा रखा अभी तक? कोई रोज़ा रखा? नहीं, एक भी नहीं रखा। रखे 10 रखे, 11 रखे।
पानी पी लेते हैं, पानी शानी पी लेते हैं मस्जिद में जाके? नहीं मस्जिद वाले पानी नहीं, पीते होंगे? नमाज पढ़ते हैं हम। फिर भी थोड़ा सा तो पानी पी लेते होंगे? हम नहीं पीते हैं। थोड़ा सा वैसे ही वजू करते हुए थोड़ा सा पानी नहीं करो, पीते हैं, सारे पीते हैं थोड़ा थोड़ा। नहीं थोड़ा सा भी नहीं पीता मैं। थोड़ा सा पीते हैं ना, नहीं झूठ नहीं बोलना। नहीं थोड़ा सा भी नहीं पीता। अच्छा, क्या क्या खरीदा अभी तक? ये हमने अब इफ्तारी का सामान खरीदा। सारी के सामान के अंदर क्या क्या देख लूँ आपका क्या क्या सामान है? ये जी अमरूद है, आपको पता है कितने का मिला? नहीं मुझे नहीं पता। किसके साथ आए? उनके साथ इनके साथ, वो अम्मा के साथ आए। और ये अमरूद किसके लिए खरीदा है? फ्रूट चाट के लिए। फ्रूट चाट के लिए। आप शौक से खाते हैं? हम्म। आप शौक से खाते हैं कि घर में कोई और शौक से खाता है? मैं आप शौक से खाते हैं। आपके लिए अमरूद खरीदा, आपको पता तो होना चाहिए कितने का आता है अमरूद? उनने खरीदा, मैंने। क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 4 क्लास में कम से कम देखा करें क्या चीज़ किस रेट से आती है। आप बाहर से शॉपिंग करने जाते हैं जो बाहर मार्केट के अंदर? उधर कभी नहीं गए? ये हमारा पास ही घर है, हम यहाँ पे ही आते हैं यहीं पे आते हैं? कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमें 1-2 साल हो गया है। आपको पता है यहाँ पे बच्चों के लिए झूले हैं? हाँ जी, मैंने अभी ले गए तुम। अभी लेके हटे हैं? ये तो अच्छा नहीं हो गया। आपको पता है किसने बनवाया बाजार? मरियम वाले। क्योंकि गवर्नमेंट ने बनाया ये बाजार। ये तो मरियम नवाज साहिबा ने तो इसको सेट किया। हाँ ये अच्छा हो गया बाजार अच्छा। जी। बच्चों की तरफ से भी अच्छा फीडबैक है और कह रहे हैं बाजार बहुत अच्छा हो चुका है। लेकिन अभी हम मज़ीद लोगों के पास जाएंगे ब्रेक के बाद और मज़ीद लोगों से फीडबैक लेंगे कि मज़ीद लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जाते हैं ना आवाम के पास। वेलकम बैक नाजरीन, सहूलत बाज़ार टाउनशिप में मौजूद हैं और यहाँ पर शॉपिंग हो रही है। यहाँ पर बादाम भी मौजूद हैं, यहाँ पर ये दाख यानी जिसे मेवा कहा जाता है, खुश्क मेवा वो भी मौजूद है। तमाम के तमाम ड्राई फ्रूट मौजूद हैं और साथ खजूरें वगैरह भी मौजूद हैं। और बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? का शुक्र। अच्छा, क्या ख़रीदा आपने? खजूरें लिए हैं, खजूरें लिए, क्या हिसाब? सस्ती हैं बाजार से। क्या रेट है वैसे? बाजार में 1000 रुपये, ये दे रहे हैं 800 रुपये। बाज़ार में 1000 है और ये 800 दे रहे हैं। भाईजान ज़रा कैसे बात हो सकती है आपसे? इधर इधर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खजूर है जो 800 की? सर ये मुज़ाफ़त खजूर है, खोया। मुज़ाफ़त खोया खजूर। मुज़ाफ़त खोया खजूर कहाँ से आती है? ये ईरान से आती है। ईरान से आती है। दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खाने में भी आती खाने में भी अच्छी। और ये कौन सी खजूर है? है। ये भाई ये चॉकलेटी खजूर। भाई चॉकलेटी खजूर, इसमें चॉकलेट होती है? हाँ जी, चॉकलेट को मिसाल जायका उसका ही होता है। चॉकलेट का जायका होता है। ये क्या हिसाब है जी? ये 900 रुपये किलो है। ये 900 का किलो है और ये 800 का किलो है। जी सर। क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क है ना, ये सख्त होती है, सॉफ्ट होती है। ये सख्त है और ये सॉफ्ट है। और वो तीसरी ईरानी है, ये अपनी वो अच्छी खजूर है, सिल खजूर। असील। इसका क्या रेट है जी? ये 365। 365 रुपये है। इसका और इसका क्या फ़र्क है? सर ये अपनी लोकल है, पाकिस्तानी खजूर है, सिंध से आती है। सबसे अच्छी कौन सी है? सबसे अच्छी खजूर है, सारी अच्छी होती है। सबसे अजवा है और वो आपके पास अजवा भी पड़ी है, थोड़ी बहुत पड़ी है। क्या रेट है वो? वो तकरीबन बेच रहे हम 3200 रुपये किलो। 30 रुपये दिखाएं ज़रा। अजवा तो दिखा दें ज़रा। अजवा देख लेते हैं जी, थोड़ी बहुत कह रहे पड़ी। इसका तो कस्टमर ही कम होगा। यही पड़ी है, नहीं कस्टमर माशाल्लाह। दिखाएं ज़रा इसका। ये जी ये अजवा खजूर है और ये 3200 रुपये के हिसाब से। ये तो थोड़ी सी रह गई, ये तो आप अफ्तार में खा जाएंगे। हमें वो इफ्तारी के लिए रखी है आप आपकी अपनी अफ्तारी में बुरा जाएगा इंशाल्लाह। खजूर के साथ रोज़ा खोलते हैं आप खुद? हम खुद जो है ना तकरीबन ईरानी से खोलते हैं। ईरानी से खोलते हैं, वो सबसे अच्छी? वो मुझे खाने में अच्छी लगती ये अच्छी लगती है आपको? ये जी ये ईरानी इनको अच्छी लगती है। क्या रेट है ये? है। ये सर 480 रुपये किलो है। 80 रुपये किलो। मैनेजर साहब आप कौन सी खजूर से रोज़ा खोलते हैं? मुझे ये चॉकलेट खजूर बड़ी अच्छी लगती है। खजूर चॉकलेट जो सामने लगी हुई है, ये बड़ी मज़ेदार खजूर होती है और इसका जायका भी एक तो अच्छा है और जल्दी मतलब कि नरम नहीं पड़ती। किसी की कोई भी फेवरेट हो सकती है। चलें, बाकी बहरहाल वो देख लेते हैं। पीछे मज़ीद फ्रूट भी मौजूद है। ये फ्रूट वाले भाई तो दुकान पे नहीं है और अगली दुकान पे छोटा बच्चा बैठा हुआ है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी आगे हो जाएंगे कि हम आपसे बात सही से कर सकें। आप नज़र भी आ जाएं और आप ये देखें नज़र आ रहे हैं। ऐसे खड़े होकर बेचते हैं सामान? क्या नाम है आपका? फैज़ान। बड़ा प्यारा नाम है जी आपका। क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? वो अपन मास्क पढ़ने गए इसलिए पढ़ने गए हैं। स्कूल जाते हैं आप? फुप्पो के पास पढ़ता हूँ। फुप्पो के पास घर में ही पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं फुप्पो के पास? सुपारा पढ़ता हूँ। 12 पढ़ते हैं। हिफ्ज़ कर रहे हैं? नहीं, नाजरा करता हूँ। नाजरा कर रहे हैं। स्कूल नहीं जाते? स्कूल क्यों नहीं जाते? वैसे ही स्कूल तो जाना चाहिए आपको। पहले जाता था, अब नहीं जाता। आप यहाँ पे काम ठीक नहीं है? ठीक है, फिर आप स्कूल क्यों नहीं जाते? आपको पढ़ना चाहिए। वैसे ही नहीं जाता।
पढ़ना चाहिए, आपको नहीं पढ़ना चाहिए? अच्छा नहीं लगता स्कूल? अच्छा नहीं लगता? पप्पू के पास पढ़ता हूँ घर में। स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल जाना चाहिए आपको। मैं आपको स्कूल ज़रूर जाना चाहिए। बाकी बार आपसे रेट तो क्या ही पूछें। ये भाईजान जब बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप ठीक हैं? क्या खरीदा आपने? गोश्त ले आया, चिकन। गोश्त चिकन। चिकन। हाँ जी, चिकन क्या रेट मिला? मेरे को 3 मुर्गियाँ ली हैं, 4000 की बनी। 3 मुर्गियाँ 4000 की। हाँ जी, कितना वजन था? मतलब मेरे ख्याल कोई 8 किलो के नज़दीक होगा। 8 किलो के नज़दीक। वजन कम तो नहीं होता यहाँ पे? नहीं, मेरे ख्याल ठीक है। वजन ठीक होता है। हम एक बार आपका तुलवा लेंगे ये वाला गोश्त कि कितना वजन होगा। चल सफाई के बाद ये कितने का पड़ गया, ये ज़रा हम वज़न कर लें इसका जी। वज़न करें इसका ये जी, क्योंकि वज़न की बड़ी शिकायत होती है, ऐसे चेक हो सकता है जी। ये कितने हैं? तो 6 किलो 920, अराउंड 7 किलो है। तो कितने का लिया आपने? ये बना 4000 का। 4000 का 7 किलो, ठीक है। वज़न वगैरह ठीक है, सफाई वगैरह के बाद इतना बच जाता है। यहाँ पर वज़न के मसाइल भी इतने ज़्यादा नहीं है। अच्छा, वज़न को चेक करने के लिए आपके पास टीम मौजूद है? जी, मेरा सुपरवाइजर मौजूद होते हैं। और जैसे वो चिकन होता है ना, चिकन में तकरीबन 1 kg पीछे 150 ग्राम का मार्जिन होता है। मतलब 150 ग्राम का मार्जिन होता है। चिकन 150 का होता है, 100 से 150 चलता है। 150 का। वैसे 100 का जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है वो 100 है। 570 रुपये का किलो पड़ता है। 7 किलो 570, यानी सफाई के हम तकरीबन मार्जिन निकाल लेते हैं ना, अराउंड 1 किलो तो इसकी सफाई निकलेगी, तो फिर ठीक है। अब क्या, मुझे लग रहा है आप डॉक्टर हैं? मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हैं जी। डॉक्टर हैं, आपको तो पता होगा कि कहाँ से चीज़ खरीदनी है, क्योंकि आप सेहत का तो यकीनन ख्याल रखते हैं। किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैं वैसे तो एनेस्थेटिस्ट हूँ। अच्छा, कहाँ पर होते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ। अच्छा, रिटायर्ड है। गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, रिटायर हूँ। अब इस वक्त प्राइवेट हूँ। प्राइवेट कर रहे हैं? हाँ जी। प्राइवेट क्लिनिक पे डॉक्टर जितना पुराना हो जाए उतना महंगा होता रहता है। नहीं, महंगा तो नहीं है, हम भी सस्ते ही हैं। नहीं, बहुत महंगे हो जाते हैं यार, आजकल डॉक्टर सस्ते हो गए। डॉक्टर कैसे सस्ते हो गए हैं? हो गए डॉक्टर ही तो हम समझते हैं जो कि महंगे हैं। और बाबा, गवर्नमेंट ने डॉक्टर रखा ही नहीं है। हम तो फिर भी गुजार गए ना। अब नए वाले डॉक्टर के लिए बहुत हालात ख़राब है। हाँ, नए वाले के लिए ख़राब। अच्छा, आप इस बाज़ार में आते जाते रहते हैं? मैं आता जाता हूँ। तो ये बाज़ार के अंदर ठीक होती है क्वालिटी, रेट? सेटिस्फाइड है, यही सबसे अहम होता है। बाकी बार बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों के ओपिनियन जानते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सहूलत बाज़ार टाउनशिप में मौजूद हैं। बहुत सी चीज़ें हम चेक करते रहते हैं, लेकिन ये ज़रा चावल है, चावल की हम बात ही कम करते हैं। भाईजान इस तरफ आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। चावलों की इतनी सारी क्वालिटी मौजूद है, क्या इसकी कोई रेट लिस्ट भी होती है? जी, चावलों की रेट लिस्ट होती है। ये 300 रुपये किलो, ये डीसी लिस्ट वाले चावल हैं। ये 300 रुपये ये डीसी रेट वाले चावल हैं इसमें, और ये 400 वाला जो ज़राफ़ा राइस है, इसमें क्या फ़र्क है? ये स्टीम राइस होते हैं, जो सेला चावल जिसको बोलते हैं, देगों में पकने वाले। इसकी ज़रा क्वांटिटी कम है, पाकिस्तान में कम होते हैं ये बाहर वाले की क्वालिटी। अच्छा, इसकी क्वांटिटी कम है, यहाँ पे कम है, इसलिए इसका रेट ज़्यादा होता है। इसकी क्वालिटी ठीक होती है? क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लॉन्ग ग्रेन भी और अरोमा भी होता है, खुशबूदार चावल। घर में पकाया जा सकता है? खाया जा सकता है। आप अपने घर में पका लेते हैं? खा लेते हैं कच्चे। अपने घर में वैसे कौन सा आपको लगता है कि चावल बहुत नहीं, ये बासमती होता है ना, इसका फिर अरोमा और खुशबू आती है पकने में। सस्ता भी है? 300 का ग्रेन होता है। हाँ जी, इसमें फ्रेगनेंस नहीं होती, बस ये देगों में पकता है। जो ज़्यादा बल्क में बनाते हैं ना, फिर वो ये इस्तेमाल करते हैं। एक चावल होता है जो कि आप घर में बनाते हैं और साथ वाले घर को वाले को पता लग जाता है, उसके साथ वाले खुशबू बहुत होती है, वो कौन सा? वो ये बासमती राइस है। बासमती ये वाले? इसका मतलब होता है जो नेचुरल प्रोसेस होता है, प्रोसेस नहीं हुआ तो उसमें फिर फ्रेगनेंस और अरोमा ज़्यादा आता है, तो वो यही वाला चावल है। और यही डीसी वाले चावल है। जो नेचुरल फ्रेगरेंस होती है वो बासमती होते हैं। वो बासमती हमने भी नहीं सीखी है। अच्छा, अब ये तो सबसे सस्ते हैं, इसको तो महंगा होना चाहिए। असल में यहाँ पे कंट्रोल रेट है ना, यहाँ पे हमारी मजबूरी है बेचना। बाकी बाहर दुकानदार 350 340 बेच रहे हैं। 340 या 350 बाहर दुकानदार बेच। यहाँ पे रेट डीसी लिस्ट पे जो है ना, हमने उसी को फॉलो करना है। इसका रेट 305 आता है, फिर 300 हम बेचते हैं सहूलत बाजार में। ये भी है। अच्छा, अब ये चावल है आपके पास, और क्या क्या चीज़ें जी आप? इसके अलावा ये खजूर है, ये भी ये इसी रेट पे बिक रही है, 480 रुपये किलो। 80 रुपये ये खजूर है। अच्छा, ये आपकी खजूर, ये सारा स्टॉल आपका है? ये सारा एक सेटअप है, खजूरें हैं और साथ ड्राई फ्रूट वगैरह हैं। भाईजान बहुत शुक्रिया। बाकी ये साथ ही साथ यहाँ पर फ्रूट की कुछ और शॉप्स हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या खरीद रहे हैं आप? फल लेने। कौन सा फल? सर, ये सब ले रहे हैं यार। देख खरीदने हैं? हाँ, दिख रहे हैं। अच्छा।
तो ये केले का क्या रेट है आपको पता है? 235 है 235 रुपये। अब दुकानदार है? नहीं नहीं खरीद रहे हैं। अच्छा, अभी आपने पता किया? हाँ जी क्या क्वालिटी ठीक है? ठीक माशाल्लाह। ये क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा भाई, ये ज़रा थोड़ा सा किधर गए हैं मैनेजर साहब? अहमद भाई, ये देख लें यार, ये थोड़ा सा इसको ये ज़रा देख लें। इतने वैसे होता है, इतना मार्जिन देना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा चेक कर लें। अमरूद में ना अक्सर प्रॉब्लम है, ये इस तरह के अमरूद निकल आते हैं, तो इसको ज़रा देख लें। इतना सा वो थोड़ा सा उन्हें साफ़ करवा लें, इस तरह हो जाता है। माजी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। खरीदने आई हैं? फ्रूट ही खरीदूंगी बेटा, और क्या खरीदूंगी? फ्रूट ही खरीदने आई हैं। कौन सा फ्रूट? केला लेने लगी हूँ। क्या रेट बताया इन्होंने? अभी इन्हें बताया ही नहीं। रेट नहीं बताया। क्वालिटी ठीक लग रही है आपको? जी अच्छी है। बाहर से शॉपिंग करती हैं? जी करते हैं। बाहर से ज़्यादा फ्रूट सस्ता मिलता है, यहाँ से मिलता बस थोड़ा सा फ़र्क है। है? यहाँ पर थोड़ा फ़र्क, जी फ़र्क है, थोड़ा फ़र्क। अगर हम ज़्यादा खरीद लेते हैं तो फ़र्क ज़्यादा हो जाता जाहिर है। ऐसा ही है बेटा, फ़र्क तो है। है। ये बड़ी पॉजिटिव है। अच्छा, आप भी बाहर से शॉपिंग करते हैं? बाहर ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे? ये सही है, ये सही है। कितने अरसे से यहाँ पे आ रहे हैं? काफ़ी से आ रहे हैं, 3 साल से आ रहे हैं। 3 साल से आ रहे हैं। तो 3 साल से फिर बाहर जाने की ज़रूरत कम ही पड़ती है। नहीं वहीं कम पड़ती है। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बाहर जाने की ज़रूरत ही बहुत कम पेश आती है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है शुक्र अल्लाह का। आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या खरीदने आए हैं आप? खरबूजा माल्टे। खरबूजा और माल्टे हाँ और केले भी? जी अच्छा, बाहर से क्या रेट मिलता है? माशाल्लाह, बाहर से अच्छा रेट है यहाँ पर, चीज़ भी अच्छी मिलती है, सुथरी बाहर से रेट पता ही नहीं करते आप? मैं पता करते रहते हैं, मगर यहाँ पर ये कि चलो इकट्ठा ही मिल जाता है ना, आसानी होती है। इकट्ठा तो बाहर में मिल जाता है। और वो तो बात आपकी ठीक है, मगर यहाँ पर ट्राली भी साथ होती है, सहूलत है इसके साथ। हाँ, सहूलत, वो ट्रॉली भी साथ, माहौल अच्छा मिल जाता है, रेट कम मिल जाता है। जी जी, अच्छा रेट मिल जाता है, चीज़ भी अच्छी मिल जाती है। शुक्रिया। भाई, बहुत सी चीज़ों का आपको। अच्छा, ये बताएं, इसके अलावा, फ्रूट के अलावा कौन सी चीज़ें यहाँ पे सस्ती होती हैं? सब्जी सस्ती है यहाँ? सब यहाँ पर सब्जी भी माशाल्लाह रेट अच्छा है यहाँ पर। गोश्त सस्ता है यहाँ पे? गोश्त भी माशाल्लाह 750 रुपये किलो हड्डी वाला है, बाहर जहाँ के ना 1200 रुपये तो वो दे आपने रहे हैं। हड्डी वाला गोश्त ट्राई किया 750? जी मैंने किया। ठीक है। हाँ ज़बरदस्त है। हाँ। ये बड़ा अच्छा है जी। अगर आपने ट्राई किया तो गोश्त के हवाले से बड़ी कंप्लेन आ रही होती है कि जी गोश्त 1200 1250 रुपये हम मार्केट में मिल रहा है, तो 750 आप कहीं पर या 800 रुपया कहीं पर अमल दरामद करवा के दिखाएं, लेकिन यहाँ पर 750 गोश्त मिल रहा है। क्वालिटी का वो आपने खुद एक बार ट्राई करेंगे तो आपने बताना है कि यहाँ का गोश्त कैसा है। बाकी बार प्रोग्राम में हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की हैं, बहुत सी चीज़ें सस्ती हैं, बहुत सी चीज़ों की क्वालिटी बेहतर है, लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करें, अक्सर ही करते रहते हैं, तो हमें हमेशा ही जो सहूलत बाज़ार है वो बेहतर नज़र आते हैं। लेकिन इस वक्त यानी कि आज का हम मार्जिन नहीं दे रहे हैं, यकीनन तौर पर हम अफ्तार के बिल्कुल करीब मौजूद हैं। चंद ही मिनट बाद अफ्तार हो जाएगा और हमने देखा कि लास्ट में, जो कि बहुत बार प्रोग्राम में डिस्कस किया हुआ, कि जब लास्ट का डे होता है ना, जब आखिरी चंद मिनट चल रहे होते हैं तो क्वालिटी ठीक नहीं होती। अभी भी क्वालिटी बेहतर है। बाकी बहरहाल ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।